मेरा नाम मेघा है। मेरे पति का नाम सावन है और मेरा बेटा 16 साल का है जिसका नाम रोहित है। हम लोग इंदौर में रहते हैं। मेरे पति एक हार्डवेयर कंपनी में काम करते थे, पर उनके खराब स्वास्थ्य के चलते ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। अब अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे घर के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए अब मैं काम के लिए उसी कंपनी में जाने लगी जहां मेरे पति का काम करते थे। मैं अपने पति से कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे हिसाब किताब का काम मिल गया। मेरी उम्र 36 साल की थी। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर और अच्छी दिखती थी है। यह बात जनवरी 2020 की है। तब मुझे काम करते हुए 6 महीने हो गए थे। मैं जहाँ पर काम करती थी वह एक बहुत बड़ा फ्लैट था जिसमें मैं ऑफिस का सब काम भी करती थी और वहाँ पर सभी फाइलों को मेंटेन करके रखती थी। मुझे उधर से लाने का और वहाँ पर छोड़ने का काम मेरा बेटा और कभी-कभी पति करता था। उस फ्लैट के मालिक का नाम मयंक था, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका कुछ काम देश से बाहर दुबई और अन्य देशों में भी था। हालांकि अब मयंक यहीं पर रहकर सारा काम करने लगा था। एक दिन मयंक को किसी मीटिंग में मुंबई जाना पड़ा। उसने मुझे भी मीटिंग में साथ चलने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि अपने पति से पूछकर बता दूंगी। तब मयंक ने कहा, फोन से पूछ लो। फोन से बात करने पर मेरे पति ने मुझको अपने बॉस के साथ मुंबई जाने के लिए हाँ कह दी। फिर कुछ देर बाद मैं अपने बॉस के साथ मुंबई चली गई। मेरे पास मीटिंग में जाने के लिए कपड़े नहीं थे, जिनका इंतजाम बॉस ने कर दिया था। नए कपड़े मिलने की खुशी में मुझे भी कहीं न कहीं लालच भी था। अब मैं अपनी बॉस के साथ मुंबई मीटिंग में चली गई। हम दूसरे दिन सुबह वापस भी आ गई। उसके बाद बॉस ने मुझे रोज नई नई साड़ी देने लगी। कितनों दिन मैं दूसरे कपड़ों में ऑफिस जाती थी और दूसरों कपड़ों में वापस आती थी। एक दिन पति ने मुझसे कहा कि ये सब क्या है? तुम जाती हो किसी और कपड़ों में और आती हो किसी और कपड़ों में। तो मैं अपने पति से कह देती थी, ऑफिस में आज बॉस ने एक हाई डेलीगेशन वाली मीटिंग बुलाई थी और सभी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए थे, ताकि मीटिंग में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। मेरे पति कुछ नहीं कहते थे। आजकल मैं भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी थी। एक दो बार मैंने अपने पति को कुछ बड़ा सा बॉक्स लाकर दिए, जिसे मेरे पति लेते थे, पर कुछ नहीं बोलता था और कह देती थी कि ये आज मयंक सर ने दिया है। दरअसल मेरी बॉस मुझे महंगी शराब की बोतल गिफ्ट में देता था, जो मैं अपने पति के लिए ले आती थी। पति भी मुफ्त की शराब पाकर खुश हो जाते थे। कुछ दिनों बाद बॉस ने अपने घर पर मीटिंग रखी और उसमें पार्टी का इंतजाम भी रखा था। उस पार्टी में हम सभी, मेरे पति और बेटा को भी जाना था। हम सब बहुत खुश थे और पार्टी के लिए तैयार होकर निकले। उस दिन मैं भी एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। यह साड़ी वही थे जो मेरे बॉस मयंक ने मुझे मुंबई की मीटिंग के समय दी थी। उधर पार्टी में
काफी रौनक थी। रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी, जिससे वहाँ का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ पर मयंक ने हम सभी को अपने पास बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। मेरा बेटा मेरे पति के साथ बैठ गया। उसके बाद मयंक ने मुझे फ्लैट में अंदर चलने को कहा। मैं मयंक के साथ जाने लगी। मैंने मेरे पति और बेटा को वहीं पर कुछ देर इंतजार करने को कहा। वो दोनों पार्टी का एंजॉय करने लगे। उधर तरह तरह के व्यंजन थे, जिसका स्वाद मेरा बेटा और पति मजे से ले रहे थे। वहाँ कुछ वेटर शराब के जाम भी सर्व कर रहे थे। मेरे पति ने फ्री की महंगी शराब देखी तो वे खुद को रोक नहीं सके और उठकर चले गए। बाद में जब वे आए तो फुल टल्ली थे। उस दिन मेरा बेटा भी एक पैग पीकर देखा था। उन्हें पहली बार मैं शराब इतनी खास पसंद नहीं आई, पर नशा हुआ तो मस्ती छाने लगी थी। उस वजह रोहित ने और एक पैग लेने का मन किया। दूसरा पैग उसने अपने पापा की मौजूदगी में ही उठा लिया। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 2 पैग एक साथ ले लिए। अब वे दोनों बाप बेटे शराब की मस्ती में झूम रहे थे। इधर बॉस ने मुझे एक रूम में लेकर एक बार वो किया और रुकने को बोलकर किसी को बुलाने चला गया। फिर लौट कर आया तो बॉस ने मुझे पकड़कर वो करने लगा। उसी समय मुझे मेकअप करने वाले आ गए। फिर बॉस चला गया। शराब के अलावा उधर इतनी अधिक स्वादिष्ट व्यंजन थे, उसने कभी खाए ही नहीं थे। उसी वजह से वे दोनों ये भूल गए कि मम्मी को गए काफ़ी देर हो गई है। उस वक्त रात के करीब 10 बज गए थे। तभी मैं फ्लैट से बाहर आई। मीटिंग में मौजूद सभी मुझे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा बेटा और मेरे पति तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। मैं जब बाहर आई तब मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अंदर फ्लैट में मुझे मेकअप भी किया गया था। वो दोनों मुझे पहचान ही नहीं पाए थे। मैं खुद मेरा बेटा और मेरे पति के पास गया, तभी वे लोग पहचान पाए। अब मुझे भी थोड़ी सी शर्म लग रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। तब मैं भी उन लोगों के साथ खाने के लिए जाने को हुई, पर मयंक ने मुझे रोक दिया। बॉस मुझे थोड़ी देर में खाना खाने को कह रहा था। मैं उन लोगों को खाना खाने के लिए कह दिया तो दोनों खाना खाने चले गए। कुछ देर बाद मयंक की दोस्तों ने मयंक से पार्टी में डांस करने के लिए कहा। उधर डांस शुरू हो गया। मयंक ने मुझे भी डांस करने के लिए कहा। मैं पहले तो मना किया, पर मयंक ने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले गया। वे दोनों मुझे दूर से यह सब देख रहे थे। मुझे से उत्साहित होकर मयंक ने मुझे 2 पैग और पिला दिए और मैं नशे में टल्ली हो गई। फिर नाच गाना व पार्टी का आयोजन खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। मयंक ने मुझे कुछ काम की याद दिलाकर मुझे वहीं पर रुकने के लिए कह दिया। मैंने मेरा बेटा और पति को घर पर जाने के लिए कह दिया। मयंक ने एक ड्राइवर से उन दोनों को घर छोड़ने को कह दिया। पति तो गाड़ी में बैठते ही सीट पर लुढ़क गए। वे नशे में
धूत हो गए थे, इसलिए सो गए थे। गाड़ी चल पड़ी और उन दोनों को घर पर छोड़कर ड्राइवर वापस। फिर कुछ समय बाद सभी मेहमान जा चुके थे। उस समय मैं फ्लैट के एक सुंदर का रूम में खड़ी थी। फिर मयंक अंदर आया और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं हंसने लगी। मैंने काफी मना किया, ज्यादा रात हो गया है। मैं पति और बेटा को अकेले भेजी हूँ, उन लोग क्या सोचेंगे। मगर मयंक नहीं माना और मुझे पकड़कर चालू हो गया और वहीं पर 10-15 मिनट तक गले लगाए। वो सब करने लगे। मैं भी राजी हो गई और हंसते हुए उनका पूरा पूरा साथ देने लगी। ये करते हुए हम दोनों की दिल की धड़कन और तेज बढ़ने लगी थी। फिर मयंक ने मुझे उठा के बेडरूम में ले गए और मुझे बेड में लिटा दिया। मेरे प्रॉपर्टीज के साथ खेलने लगे और मैं 2-3 घंटे तक बेडरूम में ही मयंक के साथ थी। मैं भी इस तरह मयंक के प्यार में पागल हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद मेरी पलक झपक गई। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मैं जल्दी से फ्रेश हुई और मयंक को उठाई। इसके बाद मयंक ने मुझे जल्दी से घर छोड़ दिया। मैं घर जाकर देखी तो मेरा बेटा और मेरा पति घर में सोए हुए थे। फिर मैं भी जाकर सो गई।